रानो चिड़िया की दो बेटियां थीं। एक का नाम गुड़िया चिड़िया और दूसरी का नाम मीना चिड़िया था। गुड़िया चिड़िया को गरीब पक्षी पसंद थे। वो बहुत अच्छी और नेक दिल थी। लेकिन उसकी बहन मीना चिड़िया अमीर पक्षियों से दोस्ती करती, अमीरों के साथ जंगल घूमने जाती। वो बहुत ज्यादा घमंडी भी थी। गुड़िया और मीना बेटी, जब भी जंगल घूमने जाओ तो गरीब पक्षियों का ख्याल रखा करो। मम्मा, मैंने कल एक गरीब भूखे पक्षी को खाना दिया था। मम्मा, इन गरीबों से संबंध बनाकर आखिर मिलता ही क्या है। मैं तो अमीरों से दोस्ती करूंगी। मैं तो हमेशा अमीर पक्षियों के साथ ही रहूंगी। बेटी, गरीब पक्षियों का ख्याल रखने से दिल को सुकून मिलता है और जो नेकी हम गरीबों के साथ करते हैं, हमें उसका सिला भी जरूर मिलता है। गुड़िया जंगल घूमने जा रही थी। गरीब मैना के दो बच्चे भूखे बैठे हुए थे। उनकी मम्मा बीमार थी। वो छोटे छोटे बच्चे गुड़िया चिड़िया से कहते हैं, छोटी बहन चिड़िया, हम भूखे हैं, हमें खाना ला कर दे, हमारी मम्मा बीमार है। ठीक है मेरे छोटे दोस्तों, मैं अभी आपके लिए खाना लाती हूँ। गुड़िया वहाँ से चली जाती है और जंगल की दूसरी तरफ पेड़ से दो फल तोड़कर वापस आती है। गुड़िया मैना के बच्चों को भोजन दे देती है। बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चों को मीठा फल खाते हुए देखकर गुड़िया को बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही मीना चिड़िया से गरीब बूढ़ी चिड़िया कहती है, बेटी, ये लकड़ियाँ भारी हैं, मेरी मदद करो। मेरी ये लकड़ियाँ मेरे घर तक छोड़ आओ। माँ जी, अगर लकड़ियाँ उठा नहीं सकती हो तो जंगल में लकड़ियाँ काटने क्यों आई थी? मैं कोई नौकर हूँ तुम्हारी जो ये लकड़ियाँ उठाकर तुम्हारे घर छोड़ कर आऊँ? बेटी, मेरे घर में मेरे दो छोटे छोटे पोते हैं। मैं उनके लिए काम करने जंगल आती हूँ। तो फिर किसी और से मदद लो, मैं तो झरने पर जा रही हूँ। ऐसे कहते हुए मीना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। सब अपने घर में बैठे हुए थे कि जंगल में एक गरीब कवि, जिसका नाम गोरी कवि था, वो अपने बेटे के साथ चिड़िया के घर आती है। गुड़िया और मीना, आज मेरे बेटे जग्गू का जन्मदिन है, तुम दोनों बहनें जरूर आना। मैं तो नहीं आऊंगी मम्मा, मुझे गरीबों के घर जाना अच्छा नहीं लगता। मीना बेटी, ऐसी बातें ना किया करें। गोरी बहन, आप जाएं, मैं शाम को अपनी दोनों बेटियों को लेकर आ जाऊंगी। जग्गू भाई, मैं आपके साथ मिलकर घर को सजाऊंगी। मैं आपका जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगी। मेरा बेटा खुश हो जाएगा। चिड़िया बहन, हम गरीबों के पास है ही क्या सिवाय खुशियों के। मैं इंतजार करूंगी। गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। गुड़िया और मीना, ये लो अपने अपने पैसे और जग्गू के जन्मदिन के लिए अच्छे अच्छे से गिफ्ट्स ले आओ। मीना चुप करके पैसे पकड़ लेती है। दोनों मीना और गुड़िया घर से निकलती हैं। गुड़िया बाजार जाकर अपने पैसों से जग्गू के घर को सजाने के लिए गुब्बारे और झंडियाँ लेती है और जग्गू के लिए गिफ्ट भी। मीना बहन, आप जग्गू के लिए क्या लेकर जाओगी? मैंने कहा था ना कि मैं गरीबों के जन्मदिन पर नहीं जाती। मैं तो अपनी सहेली पिंकी के साथ पिज्जा खाने जा रही हूँ। मीना ऐसे कहते हुए वहाँ से चली जाती है। मीना की सहेली पिंकी भी एक अमीर चिड़िया थी। वो बन ठन कर बैठी हुई थी। बहुत अच्छा किया जो तुम उस गरीब जग्गू के जन्मदिन पर नहीं गई। मुझे तो नफरत है इन गरीब पक्षियों से। मुझे भी। फिर दोनों सहेलियां पिज्जा खाने चली जाती हैं। शाम हो जाती है। गुड़िया ने जग्गू कव्वे के घर को अच्छी तरह सजा लिया था। गुड़िया बेटी, मीना अभी तक क्यों नहीं आई? आंटी, मीना मम्मा के साथ आएगी। लेकिन मीना तो अभी तक अपनी अमीर सहेली पिंकी के साथ शहर वाले जंगल की रोशनियां देख रही थी। ये मीना अभी तक लौट कर नहीं आई। मैंने कहा भी था कि समय पर घर आ जाना। मम्मा चिड़िया अकेली ही गोरी कव्वी के घर जग्गू का जन्मदिन मनाने चली जाती है। गुड़िया और गुड़िया की मम्मा जग्गू को गिफ्ट्स देती हैं। गरीब गोरी कव्वी के पास केक लाने को तो पैसे नहीं थे, इसलिए उसने कुछ दाने मकई के एक प्लेट में रखे हुए थे। सब एक एक दाना मकई का खाते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन पिंकी, जो मीना की अमीर सहेली थी, मीना से कहती है, मीना मेरी सहेली, मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरी भाभी बन जाओ। मैं मम्मा को तुम्हारे घर लेकर आऊंगी अपने भाई के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी शादी एक अमीर परिवार में हो रही है। हम सब हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे। फिर घर जाकर मीना अपनी मम्मा से बात करती है। मम्मा, मेरी सहेली है ना पिंकी, वो मुझे अपनी भाभी बनाना चाहती है। बेटी, वो परिवार इतना अच्छा नहीं है। लड़का चिड़ा कोई काम धंधा करता नहीं है। मम्मा, अगर वो काम नहीं करता तो वो सब इतने अमीर कैसे हैं?
पिंकी के पास इतने सारे पैसे होते हैं, वो मुझे हर रोज पिज्जा खिलाती है। बेटी, इस बात का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। वो है ना मेरी सहेली का बेटा मिठू, वो बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूंगी। मम्मा, मैं किसी मिठू जैसे गरीब पक्षी से कभी भी शादी नहीं करूंगी। मम्मा बेचारी क्या करती, जवान संतान के सामने माता पिता को